ओम नमः शिवाय मित्रों। कैसे हैं आप सभी? प्रार्थना कर रहे हैं ना माँ के लिए? मेरे कुछ दोस्तों की डिमांड पर आज हम डाउज़र के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। डाउज़र काम कैसे करता है? देखिए, जिस तरह से हमारे पेरेंट्स के डीएनए की वजह से हमारी आँखें होती हैं, हमारे बाल होते हैं, हमारी आवाज़ होती है, उसी तरह से हम सर्वप्रथम उस परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, है ना? तो उसी तरह से उस परमपिता परमेश्वर का डीएनए की वजह से हमारे अंदर उनकी भी तो खूबियाँ विद्यमान हैं। जिस तरह से माँ गंगा हमेशा हमेशा पवित्र रहती है और हम उसी माँ गंगा में से छोटे से लोटे में अपने घर में कुछ जल लेकर आ जाते हैं और तब वो हम उसे भी पूजा में यूज़ करते हैं। वो भी उतना ही पवित्र होता है। लेकिन उसी गंगा जल में कोई अशुद्धि गिर जाए, कोई मच्छर गिर जाए या वो गंगा जल कहीं गंदगी में गिर जाए, तो फिर हम उसे उतना शुद्ध नहीं समझते। लेकिन उसी अशुद्ध हो चुके गंगा जल को अगर हम वापस से गंगा नदी में ले जाकर प्रवाहित कर दें, तो फिर से वो माँ गंगा बन जाता है। वो फिर उतना ही शुद्ध हो जाता है। उसी तरह से हम भी कई जन्म हुए हमारे कई जन्म हुए और हम सब कुछ भूलते गए। जिस तरह से हमारा माइंड हमें हमारे अंगों को ऑर्डर देता है, जैसे हमारे हाथ को ऑर्डर देता है तभी हम कुछ उठा पाते हैं, उसी प्रकार से हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी होता है। उसमें सभी मेमोरी स्टोर्ड हैं। आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में सुना होगा, आपने टीवी में कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों को अपना पास्ट लाइफ याद आ जाता है। तो उसी तरह से हमारे कई जन्म हुए हैं और उसमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब मेमोरी स्टोर्ड हैं। हम ब्रह्मांड की पूरी जानकारी उसमें है। हम उस परमेश्वर के अंश हैं, तो हमारे अंदर वो सभी खूबियाँ विद्यमान हैं। ठीक है, जैसे उस गंगा लोटे के गंगा जल की तरह थोड़ी-सी अशुद्धियाँ आ गई हैं, तो हम शुद्ध हो सकते हैं। चलिए ठीक है, वो हमारे विषय से बाहर की बात है, फिर कभी बात करेंगे। तो उसी तरह से अब जैसे आज हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है? क्योंकि पिछली बार हमने रुद्राक्ष का यूज़ किया था, रुद्राक्ष की माला का, तो कुछ लोगों के मेरे पास काफ़ी सवाल आए। तो मैंने जैसा आपको बताया था, आप कुछ भी लीजिए, उसके नीचे लेकिन कुछ कोशिश कीजिए हेवी लीजिए, ठीक है? और आप उसे पहले देखिए, आप उसे पहली बार कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप सब जानता है वो। तो उसी के थ्रू ये काम करता है, वही इसे ऑर्डर देता है, वही बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है ना? लेकिन कभी-कभी हम क्या करते हैं, अपने अंदर मन में एक सोच बना लेते हैं कि जो हम जिस चीज़ का एनर्जी टेस्ट कर रहे हैं, हम सोचते हैं नहीं, ये तो पॉज़िटिव है, ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है? लेकिन वो ठीक नहीं भी होता, तो हम उसे कन्फ्यूज़ कर दे रहे हैं, तो वो कई बार हमें सही जवाब नहीं दे पाता। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें हमें उसे कन्फ्यूज़ नहीं करना। आप क्या कीजिए, आँख बंद कीजिए, एक गहरी साँस लीजिए, ठीक है? और सबसे पहले आप एक बार शुरू-शुरू में पहली बार इसे इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए, ठीक है? जैसे मैं इससे पूछूँगी कि अगर आप मुझे येस बताने वाले हैं, तो आप मुझे कैसे बता स्टॉप सबसे पहले हम स्टॉप करेंगे, स्टॉप। देखिए स्टॉप हो गया। प्लीज़ आप मुझे बताइए कि जब आप मुझे येस का जवाब देंगे तो कैसे देंगे? देखिए, स्टॉप। प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आप मुझे नो का आंसर कैसे देंगे? ये देखिए, स्टॉप। अगर आप मैं पॉज़िटिव के बारे में जानना चाहूँ, तो आप मुझे कैसा बताएँगे? देखिए क्लॉकवाइज़ घूम रहा है। आपको मिरर इमेज दिखाई देगी क्योंकि मैं वीडियो सामने से बना रही हूँ। स्टॉप। अगर आप मुझे नेगेटिव बताना चाहेंगे तो प्लीज़ बताइए कि कैसे बताएँगे? आप अपने मन में कोई धारणा बनाकर उसे कन्फ्यूज़ मत कीजिए। आप कुछ नहीं जानते, वो बताएगा आपको। स्टॉप। देखिए, मुझे क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ ही बताता है, आपको कुछ और भी बता सकता है। और अभी भी अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप अपनी तरफ से उसे बता सकते हैं कि प्लीज़ जब मैं येस जानना चाहूँ, तो आप ऐसे घूम कर बताएँ। जैसे कि वो मुझे सामने बता रहा था, पर मैंने उसे कह दिया कि आप मुझे ऐसे बताएँ, तो वो मुझे नेक्स्ट टाइम ऐसे ही बताएगा। अगर आप मैं नो जानना चाहूँ, तो आप प्लीज़ मुझे ऐसे बताएँ, ठीक है? अब मैं उससे पूछूँगी, जब मैं येस जानना चाहूँ, तो आप मुझे कैसे बताएँगे?
ये देखिए, अब ये ऐसे बताएंगे क्योंकि मैंने उनसे कहा है कि जब मैं यस जानना चाहूँ तो आप ऐसे बताइएगा। ठीक है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड बताता है, ऑर्डर देता है इसे, और वो ब्रह्मांड की जो नॉलेज है हमारे अंदर एक्चुअली वो बताती है, और उसके थ्रू हम जान सकते हैं। वैसे ही उसी के थ्रू ये काम करता है। आप कुछ भी लीजिए, कोशिश कीजिए हेवी वाला लीजिए, नीचे से कुछ हेवी हो। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। आशा है अब आप इसके विषय में समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई भी समस्या हो, कुछ भी और जानना चाहें, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। आप सभी को, आप सभी के भीतर के शिव को मेरा प्रणाम। नमः शिवाय।